लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमः वक्षे मोक्षाय भवज्ञानम्। तदेव तद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेत् विश्ववित् सदा। अब मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर खिलाने की बात आई थी, तो कैसे शास्त्र में क्या मन को किसमें लगाएंगे? तो उसमें बताया कि विश्ववित्, शास्त्रों के स्वाध्याय सारे विश्व का वेत्ता हो जाता है, सबको जानने लग जाता है। और विश्वम अनाद्य अनंतम सदा, विश्व जो है सदैव अनादि अनंत है। क्यों? तदेव, वही विश्व, तदतद्रूपम प्राप्नुवन, उस रूप और फिर बदले हुए रूप को प्राप्त करते हुए न विरंस्यति, समाप्त नहीं हो जाता, विराम को प्राप्त नहीं होता, इसलिए विश्व अनादि अनंत है। यानी विश्व में जो षड द्रव्य रूप वस्तु है जीवादिक, वह तदेव वही रहती है, लेकिन तत् और अतत् रूप को प्राप्त होती रहती है। तत् रूप का मतलब है कि उस रूप रहना, माने जीव चेतन रूप ही रहता है। और अतत रूप का मतलब पुद्गल आदि से मिलकर के विकृत पर्यायों को भी प्राप्त हो जाता है, शुद्ध चेतन रूप नहीं भी रहता। अथवा उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा से पुरानी पर्याय निकल जाती है, तो वो वही नहीं रहा पर्याय की दृष्टि से, नवीन पर्याय आ जाती है, वो अतत रूप हो गया, नवीन रूप हो गया। नहीं, वस्तु वही रहती है, अवस्था बदलती, इसलिए तो अनादि अनंत है पूरा विश्व। एकमेक क्षणे सिद्धम द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मकम अबाधितान्य तत्प्रत्य यान्यथा नुपपत्तितः। एक ही वस्तु एक क्षण में तीन रूप सिद्ध, द्रव्य रूप भी सिद्ध है, उत्पत्ति रूप भी है और व्यय रूप भी है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वो व्यय रूप है, इस पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति रूप है, और फिर दोनों पर्याय में चलने के कारण द्रव्य रूप भी है। तो पर्यायों की धारा न टूटने के कारण द्रव्य रूप, द्रव्य का अर्थ होता है स्थायी, स्थायित्व। क्योंकि अबाधित रूप से जो अन्य और तत्व ऐसा जो ज्ञान होता है वो अन्यथा हो नहीं सकता। यानी बचपन वाला वो आज वाले इससे अलग है, लेकिन है वही। तो मतलब वो पने का भी ज्ञान हो रहा है और अन्य रूप का भी ज्ञान हो रहा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक ही साथ उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है।
नष्टास्नु न क्षण विनाशिन बोधमात्रम नाभावमप्रतिहत प्रतिभासरोधात् तत्त्वं प्रतिक्षणभवत् तदतत्स्वरूप माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम्। नष्टास्नु, कोई भी वस्तु हमेशा स्थायी नहीं रहती। न क्षण विनाश, और उसकी सत्ता भी क्षण में विनष्ट हो जाने वाली नहीं है। न बोध मात्रम, सिर्फ जानने मात्र भी नहीं होती वस्तु। कई जड़ वस्तुएं जो जानती नहीं है। और नाभावम, न अभाव रूप होती है, क्योंकि अप्रतिहत प्रतिभास रोधात, स्पष्ट जो ज्ञान होता है बिना विघ्न के किसी वस्तु का अपने को ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए उस वस्तु का अभाव कैसे हो सकता है। ज्ञान हो रहा है मतलब वस्तु होगी। तत्व प्रतिक्षण, तत्व जो है वो प्रतिक्षण तत् और अतत् स्वरूप होता हुआ आदि और अंत से रहित है, अनादि निधन है। अखिलंच, जिस प्रकार एक तत्व वैसा है उसी प्रकार अखिलंच, सारा जगत भी उसी रूप है। ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युति तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावे ज्ञान भावना। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है और स्वभाव की प्राप्ति हो जाना अच्युति है, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर पतन या फिर स्खलन नहीं होता। इसलिए इस अच्युति को, मुक्ति को चाहने वाला जो भी मनुष्य है वो ज्ञान भावना भावेत, ज्ञान भावना को भाए। ज्ञानमेव फलं ज्ञानी ननु श्लाघ्यमनश्वरम् अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदप्यत्र मृग्यते। ज्ञान में अविनाशी ज्ञान ही उसका फल है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ज्ञान भावना में जो फल प्राप्त होता है वो श्लाघ्यम अनश्वरम ज्ञानम एव, प्रशंसनीय अविनाशी केवल ज्ञान ही होता है, ज्ञान भावना का फल। लेकिन अहो मोहस्य महात्म्यम, ये मोह की महिमा है। आश्चर्य की बात है कि अन्यदपि अत्र मृग्यते, इस ज्ञान में संसारी प्राणी अज्ञान के कारण, मोह के कारण दूसरी बातों को ढूंढता है, केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त करता इस ज्ञान में। जबकि ज्ञान में जो फल प्राप्त होने वाला है वो केवल ज्ञान ही है, और इसमें और दूसरी चीजों की खोज करता है। शास्त्राग्नौ मणिभव्यो विशुद्धो भाति निर्वृत अंगारवत खलु दीप्तो मलि वा भस्म वा भवे। शास्त्र एक अग्नि के समान है। जैन आगम, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत, ये अंगार के समान है। जो भव्य जीव होता है वो इस अग्नि में जलता हुआ विशुद्ध निर्मल होकर मणिवत निर्वृत भाति, एक शुद्ध रत्न के समान अंगार पर उसको आंच दे करके जब वो किया जाता है, उसको तराशा जाता है और फिर उसमें से सारी वो निकाली जाती है शुद्धियाँ, तो एकदम जगमगा उठता है। भव्य जीव तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो दूसरा है दुष्ट, वो ये तो क्या है कि शास्त्र रूपी अग्नि में रत्न को डाल दिया जाए तो वो रत्न शुद्ध होकर के और जगमा उठता है। और
दुष्ट मनुष्य अगर शास्त्र में चला जाए तो वो कोयले के समान हो जाता है, यानी जलता है फिर काला पड़ जाता है अथवा राख बन जाता है। जला कोयला बीच में अगर पानी डाल दिया, बुझा दिया तो काला हो जाएगा, और पूरा जलने दिया तो राख हो जाएगा, बचेगा नहीं। मुहुः प्रसार्य संज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् प्रीत्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेद अध्यात्मविन् मुनिः। अध्यात्म को जानने वाले मुनि अपने सम्यक ज्ञान को बारंबार फैलाकर यथावस्थित पदार्थों को देखते हुए उनका ध्यान करें, लेकिन प्रीत्य प्रीति निराकृत, राग और द्वेष का निराकरण करके ध्यान करें। वेष्टनोद्वेष्टने यावत् तावत् भ्रांतिर्भवार्णवे आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम जंतुर्मंथानुकारिणः। जब तक ये राग द्वेष की खींचातानी है रस्सियों के समान, वेष्टन होता है, यहाँ से खुलती है और फिर इधर से लिपटती है रस्सी वो मथानी में, तब तक इस भव सागर में भटकन है। संसारी प्राणी आवृत्ति और परिवृत्ति के माध्यम से भटकता रहता है, उस मथानी का अनुकरण करता है। जीव को यहाँ पर मथानी के समान बताया है। उससे बंधे हुए कर्म मथानी पर लिपटी रस्सी जैसे है, और उसकी राग द्वेष में प्रवृत्ति उस रस्सी के खींचने और ढीले करने के समान, तथा उससे होने वाला बंध और सविपाक निर्जरा उस रस्सी के बंधने और उकलने के समान है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मथानी में लिपटी हुई रस्सी को एक ओर से खींचने और दूसरी ओर से ढीली करने पर वह रस्सी बनती और उकलती रहती है, इसी प्रकार से वह घूमता भी रहता है डंडा, उसे विश्रांति नहीं मिलती। हाँ, यदि उस रस्सी को एक ओर से छोड़ दिया जाए और दूसरी से पूरा खींच लिया जाए तो उसका बंधन समाप्त हो जाएगा और वह स्वयं स्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार जब तक जीव राग द्वेष रूप प्रवृत्ति चालू रखता है, तब तक कर्मों के बंद करके उनका फल भोग कर उन कर्मों को झड़ाता भी रहता है, और सुख दुख रूप फल को भोगता हुआ वह पुनः राग द्वेष करता रहता है। यह क्रम तब तक चालू रहता है जब तक प्राणी चतुर्गति रूप इस संसार में भटकता है। यदि वह राग द्वेष से बांधे हुए उन कर्मों को तपस्या द्वारा अविपाक निर्जरा से नष्ट कर दे, तो राग द्वेष की परिणति से रहित होने के कारण नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। तब संवर एवं निर्जरा के आश्रय से उसका संसार भ्रमण नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब तक प्राणी राग द्वेष रूप परिणत होता है, तब तक उसका मन स्थिर नहीं रहता, और मन स्थिर नहीं होता तो ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्यान की प्राप्ति के लिए राग द्वेष से रहित होना अनिवार्य है। मुच्यमानेन पाशेन भ्रांतिर्बन्धस्य मंत्रवत् जन्तुस्तथासौ मोक्तव्यो येना भ्रांतिरबन्धनम्। मुच्यमानेन, खुलने वाली जो रस्सी है उसके साथ यहाँ पर क्या होता है, वो लिपटती भी जाती है इस तरफ से। यहाँ से खोला तो फिर ये यहाँ लिपटेगी वो। तो क्या हुआ कि पुराने कर्म उदय में आया, फिर यहाँ राग द्वेष करके उसने नए लपेट लिए, तब तक संसार में भ्रमण होता रहता है। और राग द्वेष का त्याग करने से, संवर से, वह बंधन छूट जाता है।
रागद्वेष कृताभ्याम जंतुर्बंध प्रवृत्तिभ्याम तत्वज्ञान कृताभ्याम ताभ्यामेवेक्षते मोक्षः। राग द्वेष से की गई जो प्राणी की प्रवृत्ति है उससे बंध होता है, और तत्वज्ञान पूर्वक की गई जो प्राणी की प्रवृत्ति और निवृत्ति है, राग द्वेष से की जाने वाली प्रवृत्ति यानी ग्रहण और निवृत्ति यानी त्याग, इनसे बंद होता है, और तत्वज्ञान से की गई प्रवृत्ति और निवृत्ति से ही मोक्ष होता है। अब राग द्वेष से की गई प्रवृत्ति में क्या होगा और निवृत्ति, वो इष्ट विषयों को ग्रहण करेगा और अनिष्ट विषयों को छोड़ेगा, तो उससे तो संसार ही मिल रहा है। और तत्वज्ञान से की गई प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, उपादेय को ग्रहण करेगा और हेय को छोड़ेगा। तो दोनों में ग्रहण और त्याग तो दोनों में हो रहा है, लेकिन वो जो अज्ञानी है वो राग द्वेष के कारण इष्ट विषयों को ग्रहण कर रहा है और अनिष्ट को त्याग रहा है, और यहाँ तत्वज्ञानी क्या कर रहा है, उपादेय को ग्रहण कर रहा है और हेय को त्याग रहा है, उसी से मोक्ष होता है। द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम तद विपरीता पुण्यम तद वैरहितं तयोर्मोक्षम्। गुणों में द्वेष और दोषों में राग करने से पाप होता है। दोषों में द्वेष और गुणों में राग करने से पुण्य होता है, और दोनों में राग और द्वेष न करने से मोक्ष होता है। क्या सुंदर बात है। गुणों में द्वेष और दोषों में राग करने से पाप होता है। गुणों में राग और दोषों में द्वेष करने से पुण्य होता है, और दोनों में राग द्वेष न करने से मोक्ष होता है। देखो, यशोधर मुनि ने चेलना रानी के प्रति राग नहीं किया और श्रेणिक राजा के प्रति द्वेष नहीं किया। उन्हें गले में सांप डाल दिया था, लेकिन उन्होंने कोई राग द्वेष नहीं किया। सांप हटाने वाले से राग नहीं किया, सांप डालने वाले से द्वेष नहीं किया, तो ये मोक्ष का कारण। मोह बीजाद्रति द्वेषो बीजान्मूलांकुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्दिदक्षिणाः। जिस प्रकार बीज से मूल और अंकुर ये दोनों निकलते हैं, यानी बीज है ना, तो उसमें से एक तो नीचे जाएगी वो जड़ की तरफ, रेडिकल बोलते हैं, और दूसरा ऐसे ऊपर आएगा, प्लूम्यूल बोलते हैं। तो अंकुर और मूल ये दोनों बीज से उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार मोह रूपी बीज से राग और द्वेष ये उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष। इसलिए ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा राग द्वेष को भस्म करने वालों को मोह का बीज भस्म कर डालना जरूरी है। बीज अगर भस्म हो गया तो अंकुर और मूल तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसमें जड़ कहलाएगी, जो भी कह लो अपन, वो भी जड़ ले लो, चलो फिर राग ऊपर जा रहा है। तो मोह को नष्ट करने से राग और द्वेष स्वयं नष्ट हो जाती है, इसका तात्पर्य हुआ। पुराण ग्रह दोषोत्थो गंभीर सगते सरुक त्याग जात्यादिना मोह व्रण शुद्धति रोहति। बोले पुराना कोई फोड़ा हो
और ग्रहों के दोष से उत्पन्न हुआ, शनि या मंगल या किसी राहु केतु के दोष से उत्पन्न हो गया हो, गंभीर हो और सगति मतलब उस प्रवाहित हो रहा हो, जिसमें से मवाद बह रही हो, और सर्व उसमें और इन्फेक्शन भी हो गए हैं, कई प्रकार के और रोग हो गए हैं, तो क्या करना पड़ता है? क्या उसमें से मवाद को दबा कर निकालना पड़ता है, और फिर उसमें जात्यादि जो मलम होती है और फिर जो तेल होता है उसको भरना पड़ता है। तो फिर मोह रूपी जो भाव है वो मवाद निकालने से शुद्ध हो जाता है और मलम लगाने से भर जाता है। बस इसी प्रकार ये जो मोह रूपी अपने अंदर पुराना फोड़ा है उसको दबा करके जिनवाणी का दबाव देगा, उसमें से पूरा मवाद निकाल दो और फिर गुरु के आशीर्वाद आदि से उसको पूरा भर दो, कल्याण हो जाए। सूर्य सुखयंत सुर दुखयंतो यदिद्विष सुहृदोपि कथं शोच्या दिशो दुख ये तुम मृता हो। देखो क्या सुंदर श्लोक है। मित्र सुख देने वाले होते हैं और शत्रु दुख देने वाले होते हैं। यदि ये बात सच्ची है तो फिर मित्रों के जाने पर दुखी क्यों होते हो? क्या अद्भुत बात है। अगर तुम दुखी हुए मित्र के जाने पर तो वो मित्र नहीं होंगे, वो शत्रु होंगे। विश्व दुख है तुम, मतलब वो आयु पूर्ण करके भी अगर चले जाते हो तो भी तुम्हें दुखी करने के लिए वो मर गए, इसलिए वो दुश्मन कहलाए, मित्र नहीं कहलाए। और अगर तुम दुखी नहीं रहते तो फिर वो सच्चे मित्र। अद्भुत श्लोक। मित्र सुखी करने वाले होते हैं और शत्रु दुखी करने वाले होते हैं। तो मित्रों के जाने पर क्यों दुखी होते हो? यदि वो आयु पूर्ण करके भी गए हो और तुम दुखी होते हो तो वो मित्र की श्रेणी में नहीं आए, क्योंकि वो तुम्हें दुखी करके गए, वो शत्रु हो गए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभव। ये आचार्य महाराज की बात, बहुत अद्भुत बातें लिखी हैं आचार्य भगवत स्वामी। और ये जो सही में मित्र है, उस अंतरंग भावना के स्तर पर किसी को आपने मित्र बना लिया तो फिर कभी उसका वियोग होगा ही नहीं, क्योंकि वो हृदय में सदा जीवित रहेगा। अपरमरणे मत्वात्मीया न लंघ्यतमेरुदन् विलपतितरान् स्वस्मिन् मृत्यो ततास्य जडात्मनः विभयमरणे भूय साधुं यशः परजन्म वा कथमिति सुधीः शोकं कुर्यात् मृतेऽपि न केनचित्। मृतेऽपि कस्मिंश्चित् आत्मीय, इससे पहले वाला श्रुता मरणे चोत्पन्न दुखो भवान किं करोति इति आह। मित्रों के मरण होने पर उत्पन्न हुए दुख से युक्त आप क्या कर रहे हैं ये बतलाते, यानी दुखी होकर के आप क्या कर रहे हैं। अपर इत्यादि अपरेषां मित्र पुत्र कलत्रादीनां मरणे। मित्र है, पुत्र है, स्त्री आदि है, इनके मरण होने पर
कथम भूते, कैसा मरण है, अलंघ्यतमे, अतिशयीन अशक्य प्रतिविधाने, अत्यंत अटल मरण है सबका। तो ऐसे मरण के हो जाने पर, अपने इष्टजनों के मरण के हो जाने पर, मत्वा आत्मीयान मदीय इति मत्वा, ये मेरे हैं अथवा मेरे थे और अब मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा जानकर रुदन, रोने वाला, तथा स्वस्मिन मृत्यु सती विलपति तराम, और फिर अगर उनके साथ अपने मृत्यु भी आ जाए तो और जोर जोर से रोता है। उनके मरने पर तो रोता ही है, पर अगर साथ में अपना मरण होने लगे तो और जोरदार रोता है। आक्रंदति, विभय मरणे गल गर्जितम कृत्वा, खूब गले से आवाज निकाल निकाल कर, गला फाड़ फाड़ करके रोते। पर अगर निर्भय होकर मर जाए, संन्यास मरण को प्राप्त हो जाए, तो संन्यास मरण के होने पर यत् साध्यम भूयो महत यश, जो सिद्ध होता है संन्यास मरण से, वो महान यश और पर्व जन्म हुआ, अगला जन्म भी अपना सुधर जाता है। तत्कथम अस्य जरात्मन से, वो जो दूसरों के मरने पर रोने वाला है, वो खुद के मरने पर तो और जोर से रोएगा। तो ऐसे रोने वालों का समाधि मरण कैसे हो सकता है? समाधि मरण नहीं होगा तो इस भाव में उसका यश कैसे होगा, और फिर अगले भाव में सदगति कैसे होगी? इति, तो इसलिए सुधी शोकम न कुर्यात, यदि तुम बुद्धिमान हो तो फिर किसी की मृत्यु पर शोक मत करो। केनचित, केना भी प्रकार, किसी तरह से भी शोक मत करो। आंसू न बहाते हुए भी शोक मत करो। कई बार आंसू न बहा करके भी लोग शोक करते रहते हैं, तो किसी प्रकार का शोक मत करो। हानि ही शोकस्ततो दुःखम, लाभाद्रागस्ततः सुखम, तेन हानावशोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुखी। क्या सुंदर श्लोक है। तुम हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो देखो हमें एक उपाय सूझ रहा है कि जब कोई नुकसान होता है तो दुख होता है, शोक होता है, फिर दुख होता है, और जब कोई लाभ होता है तो फिर खुशी होती है, राग होता है और सुख होता है उससे। इसलिए तुम एक काम करो कि आधा सुख तो तुम्हें हो ही रहा है, जब लाभ के समय तो तुम सुखी हो ही जाते हो, तो हम हानि के समय तुम्हें सुखी रहने के लिए हम निर्देश देते हैं कि उस समय अगर तुम सुखी रहते रहो, सुखी बने रहो, तो फिर तुम 24 घंटे सुखी रहोगे, फिर तुम्हें कभी कोई दुख होगा ही नहीं। जिस प्रकार तुम लाभ में सुखी होते हो, उसी प्रकार अगर हानि में भी सुखी रहो तो फिर तुम्हें दुखी करने वाला कोई नहीं है। सुखी सुखम इहान्यत्र, दुखी दुखम समश्नुते, सुखम सकल संन्यासो, दुखम तस्य विपर्ययः। सुखी मनुष्य इस भाव में और अगले भाव में भी सुख को प्राप्त करता है, और दुखी मनुष्य इस भाव में भी दुखी होता है, अगले भाव में भी दुखी होता है। वो सुख क्या वस्तु है? सब परिग्रहों का त्याग ही सुख है, और उससे उल्टा सब परिग्रहों का संग्रह दुख है। सुखी का अर्थ साधु भी होता है। मृत्योर्मृत्युंतर प्राप्ति हृत्पत्तिरिह देहिनां, तत्र प्रमुदितान् मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिनः। मृत्यु जो है, मृत्यु के निमित्त से किसी दूसरी मृत्यु की तैयारी कर लेना सांसारिक प्राणियों का इस जगत में जन्म कहलाता है। यानी एक मरण हुआ और दूसरे मरण की तैयारी करने के लिए नया शरीर धारण कर लिया, उसको उत्पत्ति कहते हैं, जन्म कहते हैं। तो अगर जन्म का उत्सव मनाने में कोई हर्षित होता है
आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो बेचारा पाश्चात्य पक्षपाती ना मृत्यु को पसंद कर रहे हैं। मृत्यु का ही पक्षपाती है, क्योंकि जन्म मृत्यु की तैयारी है, और मृत्यु की तैयारी को अगर कोई उत्सव मनाए तो उसका उत्सव मनाने का मतलब ये है कि उसको वो मृत्यु का स्वागत कर रहा है। इसलिए जन्मोत्सव मनाना भी व्यर्थ है। क्या एकदम अनोखी बात है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं कहीं, ऐसी विचित्र बातें इस ग्रंथ। वो विवाह वाली भी क्या खतरनाक बात है कि इस जन्म में अगर तो कोई तेरा खून कर डाले तो निश्चित ही वो दुश्मन है, पर हम समझते हैं कि एक बार खून करने वाला दुश्मन नहीं है। जो तुझे शादी ब्याह कराकर संसार में फंसाकर जन्मों की परिपाटी देने वाले हैं, ऐसे तेरे संबंधी, तेरे रिश्तेदार, तेरे माता पिता तेरे असली शत्रु हैं। एक बार मारने वाला शत्रु थोड़ी होता है जो अगले जन्म में भी ना छोड़े, उसके बाद में ना छोड़े। ऐसे राग के जाल में फंसाकर तुझे बार बार मारने वाले तेरे वास्तविक शत्रु हैं। अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो यदीच्छसि फलं तयो रेहि लाभ पूजादिकम् छिनत्सि सुतपस्तरोः रसमेव शून्याशयः कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम। क्या बढ़िया बात है। तूने दीक्षा ले ली, सब शास्त्र पढ़ लिए, चिरकाल तक की घोर तप की उपासना की, और शास्त्र ज्ञान और तपस्या इन दोनों का फल यदि तुझे इस जन्म में मान प्रतिष्ठा और फिर कुछ दूसरे लौकिक लाभ ही इष्ट है, तो तू तो क्या कर रहा है? सुंदर तपश्चरण रूपी वृक्ष के फूल को ही तोड़ रहा है। तो फिर इसका जो इस पर्याय के पश्चात प्राप्त होने वाला रस से भरा हुआ पका हुआ मोक्ष फल है, वो फूल तोड़ने के बाद कैसे मिलेगा? फूल होगा तो फूल से ही तो फल निकलेगा। तो तू तो फूल तोड़ करके खुश हो रहा है, यानी तूने तपस्या की, शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया, और इसमें उस मान प्रतिष्ठा में सम्मान में ही तू अगर संतुष्ट हो गया तो ये सम्मान तो उसका फूल था और फल तो उसका मोक्ष था। तो उस पके हुए सरस फल को छोड़कर तूने फूल को तोड़ डाला, तो अब वो फल थोड़ी लगने वाला है। यानी अगर साधु मान बढ़ाए में फंस जाए तो फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तथा श्रुतमधीश्वशश्वदिह लोक पंक्तिम विना शरीरमपि शोषय प्रथितताय संक्लेशने कषाय विषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं हि फलमामनं त्रिमुनयस्तपः शास्त्रयोः। तू शास्त्र इस तरह से पढ़, शाश्वत निरंतर पढ़ता रहे शास्त्र, उनका अध्ययन चलने दे। तो यह लोक पंक्तिम बिना, मतलब इस लोक की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना, माने लोग क्या सोच रहे हैं या फिर लोग कितनी प्रशंसा कर रहे हैं उस पर ध्यान दिए बिना तू तो पढ़ते रहे, शास्त्रों का अध्ययन जारी रख, और शरीर को भी विस्तृत कायक क्लेश आदि तपश्चरणों से तू सुखाता रहे। और कषाय और विषय रूपी शत्रु, दुर्जय शत्रुओं को भी तू जीत ले। जिससे कि ये शास्त्र ज्ञान और तपस्या का सही फल प्राप्त हो सके। वो सही फल क्या है शास्त्र ज्ञान और तपस्या का?
तो आचार्य कहते हैं मुने आमनंती, मुनिजन मानते हैं कि शमम ही फलम, शांति ही ज्ञान और तपस्या का फल है, ये शांति मिलती है। मैंने लोक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अगर बस निरंतर शास्त्र का स्वाध्याय करते रहो, निरंतर तपस्या द्वारा शरीर को सुखाते रहो, निरंतर दुर्जय कषाय और विषय रूपी शत्रुओं को जीतते रहो, तो यही तपस्या और शास्त्र का फल मिलेगा, शांति प्राप्त हो जाएगी, जो कहीं नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती, सिर्फ साधु को मिलती है। दृष्ट्वा जनम व्रजसि किं विषयाभिलाषं स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् स्तेहाद्युपक्रमजुषो, स्नेहात होना था, स्नेह यहाँ स्ते शब्द है, स्नेहाद्युपक्रमजुषो यथातुरस्य दोषो निषिद्ध चरणं न तथेतरस्य। तू दूसरे विषयों को देखकर क्यों विषयों की अभिलाषा करता है? साधु से कह रहे हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे तू कुछ अच्छे धन संपन्न लोगों को या फिर दूर से देखने पर सुखी दिखने वाले लोगों को तू क्यों अभिलाषा करता है कि वाह क्या सुख है इनके पास, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है और क्या ठाठ है। यार अपनी किस्मत में नहीं था ऐसा, तुमने दीक्षा ले ली। ऐसी सब क्यों अभिलाषा करता है तू उन सांसारिक सुखों की? ये थोड़ी सी भी अभिलाषा होगी तो इसका परिणाम जो होगा वो बड़ा भारी अनर्थ होगा। क्योंकि अभी तू दवा ले रहा है और दवा लेने वालों के लिए खास तौर पर कुछ चीजें बिल्कुल वर्जित होती है। सुंदर बात लिखी। मैंने कोई रोगी होता है, देखो अगर कोई तंदुरुस्त आदमी हो तो वो तो कुछ भी खाता पीता रहे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन डायबिटीज वाले को शक्कर खाना बिल्कुल मना होता है, और फिर ब्लड प्रेशर वालों को नमक खाना मना होता है, और कोलेस्ट्रॉल वाले को घी खाना मना होता है, घी और नारियल। तो तू अभी बीमार है और तेरी दवाई हम कर रहे हैं, और तू अगर उन लोगों को देखकर इच्छा करेगा कि आहा क्या सुख है, तो वो उतनी भी तो इच्छा हुई, वो इच्छा भी बहुत हानिकारक हो जाएगी। इसलिए क्यों करता है इच्छा? तेरे लिए तो बिल्कुल वो अपथ्य है, तेरे लिए तो वो बिल्कुल जानलेवा है। मैंने डायबिटीज वाला अगर लड्डू खा ले और उसका डायबिटीज लेवल बहुत हाई हो तो क्या हो जाएगा? उसको हालत खराब हो जाएगी, उसको मतलब प्राण निकल सकते हैं। इसलिए तू हमारे पास इलाज के लिए आया है और हमने तुम्हें दीक्षा दे करके वो पूरा बता दिया है क्रम कि अब इस तरीके से तुम पथ्य और अपथ्य का सेवन करो और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दवा खाते रहो। 3 गोली है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि ये दवा नुकसान, जैसे पारद की जो दवा बनती है ना, इनको रस कहते हैं आयुर्वेद में, वो पारे से बनते हैं और रस के साथ खटाई लेने से वो पारा रस फट जाता है और अंदर शरीर में वो पारा बनने के कारण जान निकल जाती है। तो रस वाली कोई भी दवा होती है आयुर्वेद की, तो उसके साथ खटाई बिल्कुल वर्जित होती है। टमाटर है, नींबू है, ऐसी कोई भी खटाई नहीं ले सकते, संतरा मौसम्बी वगैरह, तो उस समय वर्जित होती है। तो वो जो लोग वो नहीं ले रहे रस, उनके लिए वर्जित नहीं, उनको खाने दो नींबू वगैरह, पर तुम देख करके मुंह में पानी मत लाओगे। तुमने अगर इतना सा भी खा लिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो पारा तो ये भी जहर माना नहीं, पारा से बनने वाली दवाएं बहुत सारी होती है इसका शोधन करके, पर उसके साथ अगर खट्टी चीज ले लो तो वो पारा बिगड़ जाता है अंदर और उससे फिर प्राणांत होता है। अहित विहित प्रीति प्रीतम कलत्रमपि स्वयं सकृत अपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोप्ययम् स्वहित निरत साक्षात् दोषं समीक्ष्य भवे भवे विषय विषवत्
ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः। अहित विहित प्रीति, अहित से किया है प्रेम जिसने, प्रीति। अर्थात जो बिल्कुल गृहस्थ के जंजाल में फंसा हुआ है और आत्मा का कल्याण कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा विषय कषायों में लीन रहने वाला गृहस्थ भी एक बार गलत कदम उठाने वाली अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। एक बार गलती करने वाली अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है, तो फिर तू तो अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ है। फिर जिन्होंने तेरा बारंबार अहित किया है, बार बार जिसने तेरा अपराध किया है, ऐसे विषय कषायों को तू कैसे रहने दे सकता अपनी आत्मा के घर में? निकाल दे उनको बाहर। क्या गजब का हो रही है। साक्षात दोष, तूने तो साक्षात देखा भी है इनका दोष, विषय कषायों को। फिर इन विषय कषायों को तू कैसे अपने पास ठहरने देगा? हे बुद्धिमान, निकाल दे उनको। आत्मन्नात्म विलोकनात्म चरितै राशिर्दुरात्मा चिरन स्वात्मा स्या सकलात्मनीन चरितै रात्मीकृतैरात्मनः। आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्म विद्यात्मकः स्वात्मोत्थात्म सुखो निषीदसि लसन् नध्यात्म अध्यात्मना। क्या अनुप्रास के साथ में काव्य बना हुआ है? शार्दूल विक्रीडित छंद। उसमें आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, अपने स्वभाव का लोप करने वाले अपने ही आचरणों द्वारा तुम लंबे समय तक दुरात्मा बने रहे। अब तो अपनी आत्मा के कल्याणकारी आचरणों द्वारा जो तूने अपने इच्छा से स्वीकार किए हैं, दीक्षा आदि धारण करके, तुम अपने लिए स्वार्थी बन जाओ, अपना कल्याण करने लगो और अपने द्वारा जो स्वीकार करने योग्य है ऐसी परमात्म दशा को प्राप्त करते हुए प्रत्यात्म विद्यात्मक, केवल ज्ञान रूपी विद्या रूप बन जाओ, माने केवल ज्ञानी बन जाओ। और स्वात्मोत्तात्म सुख, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले आत्म सुख से युक्त हो जाओ। और अध्यात्मम अध्यात्मना, अपने भीतर अपने द्वारा अपनी आत्मा के पुरुषार्थ से शोभित होते हुए विराजमान हो जाओ। अनेन सुचिरम पुरा त्वमिह दासवद्वाहितस् ततो नशन सा विभक्त रसवर्जनादिक्रमैः क्रमेण विलयावधिस्थिर तपो विशेषैरिदं तदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम्। जब कोई दुश्मन अपने हाथ लग जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? उस ढंग से उसकी खबर ली जाती है, अनेक तरीके से उसकी मरम्मत आदि की जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि देख, हम तुझे बता रहे हैं कि आज तुम्हारे हाथ में एक दुश्मन आ चुका है जिसने चिरकाल तक, भव भवांतरों तक तुम्हें नौकर के समान बोझा लाद लाद कर परेशान किए हैं। अब तुम उसका बदला ले लो। क्या बदला लेना है? किससे लेना है? तो बोले उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग आदि जो क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से जब तक जीवन है तब तक तपश्चरणों के अनेक भेद से इस दुष्ट शरीर रूपी शत्रु को, जो आज तुम्हारे पकड़ में आ चुका है,
ठिकाने लगा लोगे। मतलब ये समझाने का तरीका है कि जिस शरीर ने तुम्हें पिछले जन्मों में नौकरों के समान बोझा ढो ढो करके परेशान किया, तुम्हारे ऊपर बोझा लाद लाद कर परेशान किया, वो आज तुम्हारे हाथ में आ गया, क्योंकि अब तुम साधु हो और अब शरीर तुम्हारा दास है। अब तुम इसके दास नहीं रहे। इसने तुम्हें दास के समान पीड़ित किया था, पर आज ये तुम्हारी पकड़ में आ चुका है। तो अब जिस प्रकार शत्रु पकड़ में आ जाए, हाथ में आ जाए, तो फिर उसको अच्छी तरह से परेशान किया जाता है। तो बस तुम अब चालू कर दो तपस्या, और जब तक आयु चल रही है तब तक तपस्या द्वारा इस शरीर को ठिकाने लगा दो। आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्रमान हानि प्रयास भय पाप कुयो निदाह स्युर् मूलं तनुरनर्थ परम पराणाम। शुरू में तो शरीर का जन्म होता है, इसमें दुष्ट इंद्रियां भी साथ आती है, अकेला शरीर नहीं आता, दुष्ट इंद्रियों को साथ में लेकर पैदा होता है। और वे इंद्रियां विषयों की आकांक्षा करती है, और विषय जो होते हैं वो मान हानि, परिश्रम, भय, पाप और कुयोनियों को प्रदान करने वाले होते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो शरीर है अनर्थ परंपराओं का मूल है। क्योंकि सबसे पहले तो जन्म के समय शरीर मिला, शरीर के साथ इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषयों की इच्छा हुई, फिर विषयों से ये सब चीजें हुई, मान हानि हुई, परिश्रम हुआ, भय भी हुए, पाप भी हुए, और कुयोनियों में भी जाना पड़ा। तो मूल जो है अनर्थ की परंपराओं का मूल कारण क्या हुआ? अपना शरीर। शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि नास्त्यो दुष्करन्नृणाम विषाद वांछन्ति जीवितुम्। शरीर का पोषण करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मनुष्य के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वो विष खाकर जीने की इच्छा करते हैं। ये क्या था कि पंडित तोडरमल जी ने अपने आत्मानुशासन के अनुवाद के प्रारंभ में ये लिखा है कि लोकसेन नाम के शिष्य थे गुणभद्राचार्य के। उनको थोड़ी सांसारिक इच्छाएं जागी थी, तब गुणभद्राचार्य महाराज ने ये ग्रंथ लिख करके उनका स्थितिकरण किया। तो वो सांसारिक इच्छाओं के कारण क्या था कि ये बाकी संघ जंगल में रहता था और वो गांव के पास जाकर के ठहरते थे। तो आचार्य कहते हैं इतस्ततश्चत्रस्यन्तु विभावर्यां यथा मृगाः वनाद् विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। बड़े कष्ट की बात है कि इस कली काल में तपस्विनः, तपस्वी जन, यथा मृगाः विभावर्यां त्रस्यन्ते इतस्ततश्च उपग्रामं विशन्ति वनात्। जिस प्रकार हिरण लोग घने जंगल के बीच में नहीं रहते, रात को गांवों के आसपास चले आते हैं, क्योंकि जंगलों में, घने जंगलों में उनका डर रहता है ना। वहां के जो रात्रिकालीन नक्तंचर, सिंह, व्याघ्र आदि प्राणी होते हैं, तो उनके डर से वो हिरण गांव के पास आ जाते। तो गांव के पास वो जंगली जानवर नहीं आते हैं प्राय करके। उसी प्रकार बड़े कष्ट की बात है कि तपस्वी लोग इस कली काल में जंगलों के बीच में रहा करते थे पहले, तो आजकल कुछ साधु जंगलों से हटकर गांवों के पास रात्रि विश्राम करने लगे हैं। अब ये उनके लिए इनडायरेक्ट कहना है कि तुम वहां जाते हो रात में सिर्फ विषय कषाय की अभिलाषा से, गांव नगरों के पास जाकर के तुम ठहरते हो, तो हिरण जैसी स्थिति हो गई। जबकि साधु सिंह के समान जंगलों के बीच में रहने वाले होते हैं। वरंग्रा गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भावी जन्मनः श्व स्त्री कटाक्ष लुंटाक लोप्य वैराग्य संपदः। आचार्य कहते हैं कि आज ही गृहस्थ हो जाना अच्छा है।
क्योंकि किससे अच्छा है? बोले उस तप से जो गृहस्थ जीवन के बाद उत्पन्न होता है। उस नहीं, एक मिनट, उसका अर्थ हम फिर से लगाते हैं। वरम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ किम तत् क्या? गार्हस्थ्यम एव गृहस्थ रूपतैव, गृहस्थ रूप रहना ही श्रेष्ठ है। कस्मात्, किससे? तपस, तपस्या से। पंच महाव्रतादि रूपात, 5 महाव्रत आदि रूप जो तपस्या है उससे अच्छा है गृहस्थ रहना। किम विशिष्टात, क्या विशिष्टता है उसकी, उस तप की? तो बोलते हैं कि भावी जन्मना प्रवर्धमान संसार, जो भविष्य में सिर्फ संसार ही प्रदान करने वाला है, उस संसार ही प्रदान करने वाला है, उस तप से गृहस्थ अवस्था ही अच्छी है। कैसा तप है? तो स्वः, आज तो तपस्या करने लगे और कल स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा वैराग्य की संपत्ति लुटा बैठे। माने स्त्री के राग से अगर वैराग्य की संपत्ति नष्ट हो गई तपस्वी की, तो उस तपस्या से अच्छा तो गृहस्थ जीवन है। आज के उस तप से जो कि भविष्य में संसार प्रदान करने वाला है, गृहस्थ जीवन अच्छा है। जो तप कल लुटेरों से लुट जाए। कौन से लुटेरों से? स्त्री के कटाक्ष रूपी लुटेरों से लोप्य वैराग्य संबंध संपदा लुप्त हो गई है। वैराग्य की संपत्ति जिसमें, यानी जिस तपस्या के साथ वैराग्य था वो वैराग्य चला गया, फिर सिर्फ तप बच गया, तो उस तप से अच्छा तो गृहस्थ जीवन। स्वार्थ भ्रंशन त्वम अविगणयन् त्यक्त्य लज्जाभिमान संप्राप्त तोस्मिन् है संप्राप्तोस्मिन् परिभविष्यते दुःखमेतत् कलत्रम् नान्वेति त्वां पदमभिपदात् विप्रलब्धोऽसि भूयः सख्यं साधो यदि मतिमान् मा गृहीर्विग्रहेण। अपने हित का विनाश न गिनते हुए तुम लोकलाज को और स्वाभिमान को छोड़कर परिभविष्यते, सैकड़ों बदनामियों के साथ एतत् दुःखम कलत्रम संप्राप्तोस क्या लिखा? सी। संप्राप्तोस्मिन है या सी है? स्मिन है। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं। अस्तु तर्हि इदं चेत्या स्वस्य अर्थ प्रयोजनम तपः तस्य भ्रंशम विनाशम अविगणयन्। अपनी तपस्या का नाश न गिनते हुए अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में, सति, इस शरीर के रहते हुए, परिभव मान खंडन यानी बदनामी, दुखम सकल दुख हेतुत्वात्, दुख रूप कलत्रम भार्या नान्वेति। जिस स्त्री के पीछे तुम तपस्या छोड़ने को तैयार हो रहे हो वो न अनुगच्छति त्वया सह, वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तुम विप्रलब्ध वंचित है, तुम ठगे गए हो, इसलिए तुम अपने शरीर के लिए, सुख के लिए स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टा मत करो और तपस्या को नष्ट मत करो। मूर्तानामपि हि पदार्थानाम
अन्योन्य स्वरूप स्वीकारेण अभेद रूपता न प्रतीत। तो उद्गल द्रव्य भी एक दूसरे में मिलकर एक नहीं हो जाते, वो भी अलग अलग रहते हैं। न पुनर्मूर्ता मूर्तयो सा भविष्यति, फिर वो एक रूपता जीव और पुद्गल में एक साथ कैसे हो सकती है? नेत्यादि न को पेन्योन्ये, ये छंद, न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपभिरमा न ते रूपं तेया नुपव्रजसि तेषां गतमतिः नुपव्रजसि तेषां गतमतिः ततश्चेद्यो भेद्यो भवसि भव दुःखो भवगनि। तीसरी पंक्ति में नुप वजसी चाहिए, व्रजसी नहीं, क्योंकि वज व्रज गतौ दोनों धातु होते हैं, व्रजसी गलत, व रखना, र निकलना। लोक में जय जय नहीं होना, 2 बार, एक बार 6 होना चाहिए। ततः फिर 6 के बाद में 6 चाहिए, 6। लोक में जो भी घट पट आदि विभिन्न वस्तुएं देखने में आती है, वे मूर्तिक रूप के समान होकर भी एक दूसरे के साथ अभेद रूपता को प्राप्त नहीं होती, परंतु ये अज्ञानी प्राणी स्वयं अमूर्त होकर भी अपने से भिन्न स्त्री पुत्र और धन संपत्ति आदि मूर्तिक पदार्थों के अभेद को प्राप्त हो जाता है, उन्हें अपना मानने लगता है। ये उसके कर्मोदय का प्रभाव समझना चाहिए। जब जीव स्वयं रूप रसादिक से रहित अमूर्त चैतन्य रूप है, तब उसकी एकता रूपी पदार्थों से जड़ स्वरूप स्त्री पुत्र आदि के साथ भला कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी जो यह अपनी अज्ञानता से उक्त भिन्न पदार्थों को अपना मानकर उनके साथ अनुराग को प्राप्त होता है, उसका फल यही होगा कि उसे नरक और तिर्यंच योनियों में जाकर छेदने भेदने आदि के दुखों को सहना पड़ेगा। माता जाति पिता मृत्यु राधि व्याधि सहोदगतौ प्रांते जंतोर्जरा मित्रम तथा प्यासा शरीर की। शरीर की माँ कौन है? जन्म। शरीर का बाप कौन है? मृत्यु। शरीर के जुड़वा भाई कौन है? आदि और व्याधि। और अंत समय में जो शरीर के साथ मित्रता रखने वाली है, वो सखी कौन है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था। फिर भी ऐसे शरीर के प्रति संसारी जीव आशा रखता है, बताओ। मैंने शरीर का पूरा परिवार ये है, फिर भी इस शरीर के प्रति जीव की आशा बनी हुई। शुद्धोप्य शेष विषयावगमोप्य मूर्तो प्यात्मन प्रत्यतितरा मशीकृतोषि मूर्तं सदा शुचि विचेतन मन्यदत्र किं वा न दूषेति विजगिदं शरीरम। हे आत्मन, तू स्वभाव से शुद्ध, अशेष विषयावगमः, और सब पदार्थों को जानने वाला भी है, अमूर्त अमूर्त भी है। पर ऐसा जीव आत्मा होते हुए भी हे आत्मन, तू शरीर के माध्यम से अत्यंत अपवित्र बन गया है। शरीर कैसा? मूर्त है, सदा अपवित्र है, अचेतन है और आत्मा से भिन्न है। सोचिए, जब शरीर में इतने शुद्ध आत्मा को अशुद्ध कर दिया, तो फिर ये और किसको दूषित नहीं करेगा? अगर शरीर के स्पर्श से
वस्तु देख सारी आता ना, कौन सी लाइन हो? देह परस्ते होए अपावन निशिदिन मल झारी, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन। सूंघा हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकते, या फिर सूंघा हुआ तेल गुरु की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? कि वो भुक्त हो गया, माने वो चीज भोग ली गई है, तुमने खुद उसका सेवन कर लिया, तो झूठी हो गई वो वस्तु, गुरु की सेवा में या भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो जब ऐसी अवस्था हो गई है, सोचने की बात है कि इसमें आश्चर्य क्या है? ये फूल और दूसरी वस्तुओं को अगर शरीर अपवित्र बना दे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब शरीर में आत्मा जैसी निर्मल वस्तु को अपवित्र कर दिया तो फिर बाकी दूसरी वस्तुओं को क्यों नहीं करेगा अपवित्र? जरूर करेगा। हा हतो सितरांजन तो ये नास्मिन् तव सांप्रतम ज्ञानम काया शुचि ज्ञानम तत्याग किल साहसम। हे जंतु, हे प्राणी, हाँ, बड़े कष्ट की बात है। हतो सीताराम अतिशय नष्ट, तू पूरी तरह नष्ट हो गया बोले, क्योंकि अस्मिन शरीर है, इस शरीर में इस समय अपने आप को शरीर रूप मानने के कारण ये प्राणी, तू चूंकि इस शरीर के विषय में अतिशय दुखी हुआ है, इसलिए उस शरीर के संबंध में जो तुझे इस समय अपवित्रता का ज्ञान हुआ है वह ठीक है। अब उस शरीर का परित्याग करना यह तेरा अतिशय साहस होगा, बड़ा साहस होगा। अभिप्राय यह है कि जो शरीर अत्यंत अपवित्र है उसे पवित्र मानकर यह अज्ञानी प्राणी अभी तक दुखी था, इसलिए उसका कर्तव्य यह है कि उस शरीर के विषय में प्रथम तो यह अपवित्र है ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, पश्चात साहस पूर्वक उसे सल्लेखना के साथ छोड़ने का प्रयास करें। वो उसका भाव वही है, लिखा तो उससे छुटकारा पा जाएगा। अपिरोगादिर्वृद्धैर् नयति खेदं पृच्छति उडुपष्टस्य क्षोभः प्रवृद्धि नदी प्रवृद्धि नदी जले। क्या सुंदर श्लोक। नदी में खूब पानी भरा हो तो भी जो नाव में बैठा है उसको क्या चिंता है। इसी प्रकार शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो, लेकिन जो आत्मा में बैठे हुए हैं योगी, उनको क्या चिंता है, क्या दुख है। तो रोगाधिक के बढ़ जाने पर भी योगी उन रोगों से खेद खिन्न नहीं होते, क्योंकि नाव में बैठे हुए को जिस प्रकार जल की परवाह नहीं होती, उसी प्रकार योगी को शरीर की परवाह नहीं होती। जाता भय प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा नो चेत तनुं त्यजतु वा वितयी गति स्यात्। लग्नाग्निमा वसति वह्निमपो यज्ञेहं निर्याय वा व्रजति तत्र सुधीतिमास्ते। अगर रोग हुए हैं तो अगर शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए तो फिर उनका प्रतिकार करके अर्थात उनका उपचार करके शरीर में निवास कर सकते हो। और यदि ऐसा संभव न हो तो फिर शरीर को छोड़ दो। दो ही बातें हैं, रोग मुक्त होकर के जीते रहो अथवा सल्लेखना पूर्वक शरीर को छोड़ दो।
क्योंकि आग लगने पर या तो उस आग को बुझाकर उसी घर में रहा जाता है, और यदि वो आग पूरी लग गई है बुरी तरह से तो उस घर को छोड़ करके निकल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर इस शरीर की ऐसी दशा हो गई कि पूरी आग लगने जैसी स्थिति है तो संलेखना पूर्वक उसको छोड़ दिया जाता है। वो 3 रथ में निकाल दिए जाते हैं अंदर से, और बाकी जाओ जल जाओ, क्या फर्नीचर और वो सब उससे थोड़ा अपना कुछ होने वाला है, तो वो सब छोड़ दिए जाते हैं। गोरापन और फिर ये सारी चीजें फर्नीचर में आ जाएंगी, शरीर की आंखें और फिर कान वगैरह ये सारी इंद्रियां सब जल जाते हैं। लेकिन कोई भी बुद्धिमान आग लगने पर ऐसे चुपचाप बैठे बैठे तमाशा नहीं देखता, तो या तो आग को बुझाता है या फिर घर छोड़ देता है। क्या सुंदर बात है। यानी अगर अपने शरीर में वृद्धावस्था रूपी आग लग गई और फिर मृत्यु निकट आ गई तो फिर धर्म रहित होकर के बैठे रहना बुद्धिमानी नहीं है। या तो धर्म को धारण करो या फिर संलेखना के साथ उस शरीर को छोड़ दो। फिर अगर कोई ऐसी दवा मिल जाए तो फिर बुढ़ापे का थोड़ा शमन कर लो। DHEA वगैरह हार्मोन्स होते हैं, उनके इंजेक्शन से बुढ़ापा वो हो जाता है। लगनाग्नि ठीक है। शिरस्तंभार मुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। शब्दार्थ तो स्पष्ट है, लेकिन भाव क्या है? अच्छा है पदार्थ कि इस सिर पर रखे हुए भार उसको बहुत भारी लग रहा, थक गया, तो फिर वो सिर से उतार करके ऐसे कंधे पर ले लेते हैं और बहुत संभाल के उठाता है वो फिर सोचता है कि अब ठीक रहा, सिर के ऊपर बहुत भारी था, अब यहाँ ठीक हो गया, पर भार तो अभी झोंकते हुए। तो इसी प्रकार रोग हो गए शरीर में, दवा वगैरह लेकर के शरीर के रोग को दूर कर दिया और फिर सोच रहा है कि अब मैं सुखी हो गया। ये शरीर जो है ये तो अभी भी भार के रूप में लगा हुआ है ना आत्मा के ऊपर। यानी सिर्फ रोग दूर हुए हैं तो मैंने सिर से हटा करके यहाँ ले आया हूँ। गर्दन दुखने लगी थी तो अब गर्दन नहीं दुखेगी, लेकिन भार तो अपने ऊपर है ना। इसी प्रकार ये शरीर जब तक लगा तब तक तो भार है साथ में। यावदस्ति प्रतीकारस्तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियां तथा पेनुपशान्ताना मरुद्वेग प्रतिक्रिया। जब तक रोगों का इलाज है तब तक चलने दो, जब तक इलाज हो सकता है तब तक करते रहो, और अगर फिर भी शांत नहीं होते रोग तो तुम शांत हो जाओ, तुम समता धारण कर लो। अब फिर ज्यादा दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति शरीरमेव तत्याज्यं किंशीशै क्षुद्र कल्पनैः। जिसको ग्रहण करके संसारी होता है, जिसको छोड़ करके मुक्त होगा, वो शरीर ही छोड़ने योग्य है। बाकी छोटी मोटी कल्पनाओं से, बाकी कल्पनाओं से क्या लेना देना है। मूल बात यह है कि इस पिंजरे से निकलना है, सीधी बात। नहीं सर्वाश चित्राय शरीरमपि पूज्यताम सोप्यात्मा एव न स्पृश्यु दुश्चरित्रं जगस्तु तत्। यह आत्मा सब तरफ से अपवित्र इस शरीर को भी पूज्य बना सकता है। यानी अगर दीक्षा ले लो तो फिर चरणों की धूल भी पूज्य हो जाती है। और वही आत्मा जिस दुष्चरित्र के कारण छूने योग्य भी नहीं होता। जैसे कल निकला था ना कि फूल जब खिले होते हैं तो उसको गले में मालाओं के रूप में या फिर मुकुट के ऊपर भी पुष्पों को
लगाया जाता है, या फिर बालों के आभूषण के रूप में फूलों को लगाया जाता है। पर अगर मुरझा गए फूल तो फिर उसको फेंक देते हैं, और उस पर पैर रख करके भी कोई नहीं जाता, बाजू से निकल जाता। इसी प्रकार उस दुष्चरित्र को धिक्कार हो जिसके कारण वह आत्मा भी छूने योग्य नहीं रह जाता, जिस आत्मा ने अपने शरीर को भी पूज्य बना दिया था, यानी रत्नत्रय धारण करके इस शरीर को भी पूज्य बना दिया था, वो आत्मा भी दुष्चरित्र के कारण अस्पृश्य हो जाता है। उस दुष्चरित्र को धिक्कार हो। रसादिराद्यो भागः स्याद्, तो सुना हो गया। रसादिराद्यो भागः स्यात् ज्ञानावृत्त्यादिरन्वतः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारी एवं त्रयात्मक। संसारी जीव के 3 भाग हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। संसारी जीव के 3 भाग हैं। एक तो रसादिक, रस रुधिर आदि जो 7 धातुओं से बना हुआ शरीर, वो पहला हिस्सा है संसारी जीव का। और दूसरा ज्ञानावरण आदि कर्म है। और तीसरा उसके ज्ञान आदि गुण है। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म और अपने गुण, इस तरह संसारी 3 रूप होता है। भागत्रयमयं नित्य मात्मानं बन्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित्। ऐसे 3 हिस्सों वाला जो कर्म बंधनों में बंधा हुआ संसारी जीव है, वो अपनी आत्मा को 2 भागों से अलग कर ले, वो विद्वान है, वो तत्ववेत्ता है जो 2 भागों से अपनी आत्मा को भिन्न, एक तो क्या है कि ज्ञान में समझ लेना, और दूसरा प्रैक्टिकली उनको पृथक कर देना, मोक्ष प्राप्त करना। वो सच्चा ज्ञानी है। करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान चित्त साध्यान कषायारीन न जयेत यत्तदज्ञता। बोले कि ठीक है, तुम कमजोर हो, कष्ट सहन नहीं कर सकते, तो घोर तपस्या लंबे समय तक मत करो। कभी कर लो 1 आध बार उपवास, लेकिन हम तुमसे नहीं कहते कि हर चतुर्दशी हर अष्टमी को तुम उपवास करो, क्योंकि तुम कमजोर हो, थोड़े तुम्हारा शरीर कोमल है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन मन से जिनको तुम काबू में ले सकते हो, ऐसे कषाय शत्रुओं को तो जीतो। अगर शरीर से तुम तप नहीं कर पाते तो फिर उन कषायों को जीते, और यदि तुम कषायों को शांत नहीं करते तो फिर तुम ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। हृदय सरसी यावन निर्मले प्रत्यगाधे वसति खलु कषाय ग्राह चक्रं समन्तात् शयति गुणगणोयन् तन्नतावद्विशङ्कं संयम शम विशेषैः तान् विजेतुं यतस्व। तुम्हारे हृदय रूपी सरोवर में, निर्मल सरोवर में, अगाध सरोवर में यदि कषाय रूपी मगरमच्छों का समूह सब तरफ निवास करता हो, तो फिर वहां जो यह गुणों का समूह है तुम्हारा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन गुणों का जो समूह है वो निश्चिंत कैसे रह पाएगा? मतलब वो सुख शांति से कैसे जी सकेगा? मतलब जिस पानी में मगरमच्छ है उस पानी में दूसरे प्राणी कैसे बेफिक्र रह सकते हैं? तो महाव्रत और शांति, इनसे उन कषाय रूपी मगरमच्छों के समूह को जीतने का प्रयत्न करो। हित्वा हेतु फले किलात्र सूर्यस ताम सिद्धिमामुत्रिकीं वांछन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः।
तेषामाखु बिडालिकेति तदितं धिक्तिक्कलेः प्राभवम् ये नैतेऽपि फलद्वय प्रलयनात् दूरं विपर्यासिताः। जो विद्वान परिग्रह के त्याग रूप हेतु तथा उसके फलभूत मन की शांति को छोड़कर उस पारलौकिक सिद्धि की अभिलाषा करते हुए स्वयं है उसके साधन स्वरूप से शांत मन की प्रशंसा करते हैं, उनका यह कार्य आँखों बिडालिका के समान है। बिडाली बोलते हैं संस्कृत में बिलाड़ी को, जो यहाँ पर बिलाड़ी गुजराती में बोलते हैं, वहाँ बिडाली बोलते हैं, बिल्ली। यह सब कलिकाल का प्रभाव है, उसके लिए धिक्कार हो। इस कलिकाल के प्रभाव से ये विद्वान भी इस लोक और परलोक संबंधी फल को नष्ट करने से अतिशय ठगे जाते हैं। जिन्होंने न तो परिग्रह छोड़ा न कषायों को शांत किया, वे विद्वान पारलौकिक सिद्धि की अभिलाषा करके उसके साधनभूत अपने शांत मन की केवल प्रशंसा करते हैं। उनके इन दोनों कार्यों में बिल्ली और चूहे के समान परस्पर जाति विरोध है, क्योंकि परिग्रह रहेगा शांति नहीं रहेगी, शांति रहेगी परिग्रह नहीं रहेगा, क्योंकि चूहे और बिल्ली में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो जो विद्वान ऐसा समझ रहे हैं कि हम अगले भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और अभी से परिग्रह का त्याग नहीं करते, तो वो उनकी भूल है। और ये कलिकाल का ही प्रभाव है कि विद्वान होकर के वो ऐसी विपरीत धारणा बना के चल रहे हैं। वे इस लोक के सुख से तो इसलिए वंचित हैं कि उन्होंने बाहर से त्याग किया है, पर मन को शांत नहीं कर सके, इसलिए वे ठगे गए हैं। इसलिए पाप कर्म का उपार्जन करने से परलोक के भी सुख से वंचित हो जाते हैं। अब 215 नंबर का है, उद्युक्तस्तं तपस्यधिकम् अभिभवन् त्वामगच्छन् कषायाः प्राभूद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुर्लक्ष्यमन्यैः निर्व्यूढे प्रवाहे सलिलमिव मौनात् निम्नदेशेष्वश्यं मात्सर्यन्ते स्वतुल्ये भवति परवशात् दुर्जयन्तज्जहीः। तुम तपस्वी उद्युक्त हो, तुम तपस्या में उद्यमवंत हो, अर्थात तपस्या में लगे हुए। हे भव्य, तुम तपस्या में उद्यत हो, कषायों को तुमने अतिशय पराभूत कर दिया है तथा समुद्र में स्थित अगाध जल के समान अगाध ज्ञान भी तुम्हें प्रकट हो चुका है। तो भी जैसे प्रवाह सूख जाने पर कुछ जल गड्ढों में भरा रह जाता है, जैसे नदी गर्मियों के समय सूख जाती है, कभी कभी साबरमती भी सूख जाती है, तो फिर इसमें वो गड्ढे जो रहते हैं वहां पानी रह जाता है। माने तुमने इतना सब तो कर लिया है कि पूरे बड़े बड़े काम तो कर लिए हैं, लेकिन जो दूसरे देख नहीं सकते ऐसा थोड़ा सा दोष तुमने अपने अंदर रहने दिया है, और वो है अपनी बराबरी वालों के प्रति ईर्ष्या। जो थोड़ा आगे निकल रहे हैं तपस्या में या ज्ञान में, उनके प्रति तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसको भी तुम छोड़ दो तो आनंद आ जाए। फिर 216 वाला तो काव्य अपन ने इसमें पढ़ा है अष्टपाउड़ की टीका में, ये भी पढ़ चुके हैं 217, लेकिन अभी अपन चलाएंगे इसको भी। कहाँ से चला था अपना आज? 171 से। तो अभी कितने हुए?
ठीक है। 171 से 215 तक पहुंच गए। जावाणी के ज्ञान के सीधे लो कालो सुवाणी मस्तक चढ़ना सदा देते। ठीक है, कल बोल देना उनको कि हो सकता है, पर हम वो